हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वर्गीकी के सामान्य सिद्धांत 11th क्लास बायोलॉजी हिंदी मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वर्गीकी के जो सामान्य सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है नामांकरण, नोमेनक्लेचर, नामांकरण, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नामांकरण जो है नोमेनक्लेचर वो क्या होता है। देखो, जो कोई भी एक जो जीव है उसको पहचान कर हम क्या करते हैं, उसका एक नाम देते हैं। यानी कि किसी भी जीव को पहचान कर उसको एक नाम देने की जो पद्धति है वो कहलाती है नामांकरण। लेकिन जो हमने वो नाम दिया है वो सार्वभौमिक होना चाहिए। जैसे कि किसी भी जीव को हमने पहले पहचाना, फिर उसको हम एक ऐसा नाम देते हैं कि वो नाम सार्वभौमिक होना चाहिए और अद्वितीय होना चाहिए। यानी कि जैसे कि किसी का नाम मोहन है, सोहन है, उनका नाम क्या है, इनकी सार्वभौमिक होना चाहिए। जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में, घर पर, सभी जगह उसका वही नाम होता है। यानी कि किसी भी जीव को पहचान कर हम क्या करते हैं, उसको एक सार्वभौमिक नाम देने की पद्धति क्या कहलाती है, नामांकरण। ठीक है, नंबर दो पर आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, जीवों को पहचानते हैं और पहचान कर उनको मतलब कि उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूह में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। जीवों को क्या करते हैं, उनको समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग समूह में रख देते हैं। जैसे जैसे हम बात कर लेते हैं किसकी, मानव की। मानव में जैसे कि 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, 1 मुख है। सभी के सभी मानव हैं, उनमें सभी ये विशेषता कॉमन है। 2 आंख हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुख है। तो उनको क्या किया, एक अलग समूह में रखा। उसके अलावा जितने भी प्राणी हैं, जैसे कि जितने भी जानवर हैं, जानवर की बात करें, जैसे कुत्ते हैं उनको अलग समूह में रखा, बिल्ली है उसको अलग समूह में रखा, क्योंकि उनमें क्या पाई जाती है, सिमिलरिटी अलग अलग है। जैसे कि सभी जो बिल्ली होती है उनमें सभी विशेषताएं हैं, सिमिलर है। कुत्ते में है। यदि बात करें मानव की, मानव में क्या है, सभी विशेषताएं सिमिलर है। ठीक है, यानी कि उनकी समानता और असमानता के आधार पर क्या किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, अलग अलग डिवाइड किया जाता है। इसमें वर्गीकरण में। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन आती है वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान क्या होती है, ये वर्गीकरण विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नामांकन और वर्गीकरण, उनके जितने भी नियम हैं, उनके जो सिद्धांत है, उनको क्या किया जाता है, लिखा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान में नामांकन और वर्गीकरण के जो नियम है, नियमों को और जो सिद्धांत है उनको क्या जाता है, लिखा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। क्लियर, 3 डेफिनेशन है, आगे होंगी समझ में। अब आपको एक बहुत ही, अभी आप 10th जो है उसको पास आउट किया अभी आपने ना, तो सबसे सिंपल जो एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, उसको याद करनी है कि उनको समानता असमानता के आधार पर उनमें किसकी कौन सी जाति है, कौन सा उनका वंश है, कौन सी उनकी फैमिली है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, केडी कोफ जीएस, केडी कोफ जीएस, केडी कोफ जीएस, इसको याद करना है। कैसे होता है, किंगडम, किंगडम, डी से डिवीजन, ठीक है, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से
जीनस, ऐसे स्पीसीज। किंगडम जो है इसको हिंदी में बोलते हैं जगत। डिवीजन जो है बोटनी में तो इसे यानी कि वनस्पति विज्ञान में तो डिवीजन बोलते हैं, जंतु विज्ञान में जूलॉजी में इसे फाइलम बोलते हैं। ठीक है, संघ, क्लियर। क्लास यानी कि वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली कुल, जीनस वंश, स्पीसीज जाति। तो अपने भी याद करना है कि डी को जीएस, के से किंगडम, डी से डिवीजन, बोटनी में बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान क्या होती है, जिसमें पेड़ पौधे जो होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। एक जंतु विज्ञान जूलॉजी, जिसमें क्या किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो बोटनी में डिवीजन, जूलॉजी में फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। किंगडम को हिंदी में बोलते हैं जगत, डिवीजन फाइलम को बोलते हैं संघ, क्लास को वर्ग, ऑर्डर को गण, फैमिली को कुल, जीनस को वंश, स्पीसीज को जाति। ठीक है, तो ये है वर्गीकरण के मूलभूत 7 जो कारक या बोल सकते हैं, यानी कि वर्गीकरण के 7 मूलभूत कारक। ठीक है, तो सबसे यदि हम बात करें वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। जैसे हमने बात की थी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। क्लियर। तो उसी प्रकार जो वर्गीकरण है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, स्पीसीज जाति, और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई किंगडम जगत होगी। क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्गीकरण की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, स्पीसीज जाति, सबसे बड़ी किंगडम जगत। बहुत सिंपल है, केडी ऑफ जीएस। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, द्विनाम पद्धति की शर्तें। द्विनाम पद्धति की शर्तें, क्या शर्तें हैं, द्विनाम पद्धति की शर्तें क्या हैं। अब इधर देखो, जो द्विनाम पद्धति होती है वो किसके ऊपर लागू होती है। नंबर 1 बात, द्विनाम पद्धति लागू होती है जो आज के दिन एट प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं उन पर लागू होती है, और जो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, पहले क्या हो चुके हैं, नष्ट विलुप्त हो चुके हैं, उन पर लागू होती है। तो पहला पॉइंट क्या होगा इनका, कि वर्तमान और विलुप्त दोनों जीवों पर क्या होती है, लागू होती है द्विनाम पद्धति। इन पर क्या होती है, लागू होती है। नंबर 2, द्विनाम जो पद्धति है उसमें प्रत्येक जीव का नाम एक सार्वभौमिक होता है। द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीव का नाम क्या होता है, सार्वभौमिक, अद्वितीय होता है, यानी कि सभी जगह पर उसका क्या होता है, समान होता है सभी जगह पर। जैसे कि अपने यहाँ पर सरसों होती है, कहीं और उसे सरसों ना बोल के कुछ और बोलते हो, लेकिन सरसों का एक वैज्ञानिक नाम होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, चाहे उसे इंडिया में, चाहे उसे अमेरिका में, चाहे उसे चाइना में, कहीं भी मतलब क्या हो, उसका एक नाम पर्टिकुलर। यदि वहां पर जाके हम बोलेंगे जैसे सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस, यहाँ पर सरसों बोलते हैं मिल जाती है, लेकिन वहां पर जाके सरसों बोलेंगे तो नहीं मिलेगी। वहां पर क्या होता है कि उसका एक सार्वभौमिक नाम होता है जो सभी जगह प्रचलित होता है। ठीक है, उस नाम से उसे यदि लेंगे हम तो हमें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक जीव जो है, अब बोटनी है, प्लांट है, सरसों क्या है, बोटनी पादप है, वो भी एक जीव है। ठीक है, तो यानी हम यदि बात करें दूसरे पॉइंट की तो क्या है कि इसका यानी कि किसका, द्विनाम पद्धति में कि प्रत्येक जीव का नाम क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए।
अद्वितीय यानी कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक होना चाहिए, यानी कि सभी जगह पर क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। क्लियर। नंबर 3, जब हम किसी भी जीव का द्विनाम पद्धति में नाम लिखते हैं, वैज्ञानिक नाम लिखते हैं किसी भी जीव का, तो पहला जो शब्द जो होता है, पहला शब्द उसका वंश से लेते हैं, वंश पहला शब्द, और दूसरा शब्द उसका किससे लेते हैं, जाति से। क्लियर। पहला शब्द किससे लेते हैं, किसी भी जीव का जब हम वैज्ञानिक नाम लिखते हैं उस समय पहला शब्द किससे लेते हैं, उसके वंश से, दूसरा जाति से। वंश यानी कि पहला शब्द क्या होता है, जीनस वंश, दूसरा स्पीसीज जाति। क्लियर। नंबर 4, नंबर 4 पर क्या है, जब हम द्विनाम पद्धति में किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं उस समय पहला जो शब्द लेते हैं हम, वो किससे लेते हैं, वंश से। तो पहला पद जो वंश से लिया है उसका पहला जो अक्षर है उसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। वंश है पहला पद और उसका भी पहला जो अक्षर होता है उसे कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। और जाति जो होती है, स्पीसीज, इसका पहला जो अक्षर होता है उसे स्मॉल जो लेटर होता है उसमें लिखते हैं। जैसे यदि हम बात करें हमारा यानी कि मानव, मनुष्य जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, जो सभी जगह पे प्रचलित है, उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस। मैंने क्या बोला है, चौथा पॉइंट, कि जो पहला जो शब्द है वंश से लेते, वंश का जो पहला जो अक्षर है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे कि नाम की बात करें, पहला जो पद है, पहला अक्षर वो कैपिटल लेटर का होना चाहिए। और जो दूसरा होता है यानी कि जाति का, वो किस में होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम बात करें मानव का जो वैज्ञानिक नाम है उसका, तो उसको कैसे लिखेंगे, एच जो है, एच पहला किससे लिया गया है, वंश से, तो इस एच को क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। ठीक है। और जो सैपियंस होता है उसका यानी कि जाति का पहला कैसे लिखते हैं, स्मॉल से। ठीक है, स्मॉल एस। तो इसका चौथा पॉइंट था। नंबर 5, प्रत्येक जो मतलब कि कोई भी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो उसे किसमें लिखते हैं, इटालियन भाषा में, सॉरी उसको ग्रीक भाषा में लिखते हैं, लैटिन भाषा में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि लैटिन भाषा में उसका एक शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि किसी भी शब्द का एक अर्थ निकलना चाहिए। तो नंबर 5 पॉइंट क्या होगा, कैसी भाषा में लिखना चाहिए, लैटिन भाषा में। यदि कोई नाम लैटिन भाषा में नहीं है तो उसे लैटिनीकृत किया जाना चाहिए। क्लियर। लैटिन भाषा का मतलब कि उसका एक शाब्दिक अर्थ जो है वो निकलना चाहिए। क्लियर। नंबर 6, प्रत्येक वैज्ञानिक नाम अकॉर्डिंग किसके, द्विनाम पद्धति के, प्रत्येक वैज्ञानिक जो नाम होते हैं वो सभी इटालियन लिपि में होने चाहिए। इटालियन लिपि, इसका मतलब तिरछे अक्षरों में लिखी जानी चाहिए सभी वैज्ञानिक नाम, तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ठीक है, सभी वैज्ञानिक नाम कैसे लिखे जाते हैं, तिरछे अक्षरों में। नंबर 7, जब किसी मतलब कि जीव का कोई वैज्ञानिक नाम देता है, जैसे कि होमो सैपियंस है, ये भी किसी वैज्ञानिक ने दिया ही होगा, यानी कि जब किसी जीव का वैज्ञानिक नाम कोई वैज्ञानिक पहली बार देता है तो उस वैज्ञानिक को उस नाम का लेखक कहा जाता है।
उस नाम का क्या कहा जाता है? लेखक। जो क्या करता है? पहली बार किसी जीव का वैज्ञानिक नाम देता है, ठीक है। और उस लेखक का नाम जो जाति है उसके बाद कोमा लगाकर लिखा जाता है। जाति के बाद कोमा लगाकर लिखा जाता है, ठीक है। कैसे? अब देखो, जैसे कि सातों के सातों पॉइंट बहुत ही क्लियर है। नंबर 1, द्विनाम पद्धति की शर्त में पहला पॉइंट क्या है? सभी जीव हैं जो वर्तमान में जीवित हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, उनके ऊपर ही पद्धति क्या होती है? लागू होती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, सभी जीवों का नाम क्या होना चाहिए? सार्वभौमिक होना चाहिए। मतलब उस जीव का नाम सार्वभौमिक होना चाहिए जो हम दे रहे हैं नाम, अद्वितीय, सभी जगह प्रचलित होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि पहला जो पद है वो किससे लिया जाता है? वंश से। दूसरा जाति से। पहला किससे लिया जाता है? वंश से। जैसे कि होमो, 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 ये जो वर्ड है होमो, ये पहला जो पद है वंश का है, होमो। यदि हम मानव की बात करें, मानव में होमो क्या है? जीनस है, वंश। दूसरा स्पीसीज, जाति से लिया जाता है, स्पीसीज। जैसे कि सैम्पियंस, SAPIENS, सैम्पियंस। क्लियर? पहला अक्षर जो है वो किससे लिखा जाता है? वंश का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, कैपिटल H। और जाति का पहला जो लेटर है वो किससे लिखा जाता है? स्मॉल लेटर से। क्लियर? उसके बाद भी हम बात करें पांचवें पॉइंट की, कि सभी जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा में होनी चाहिए। सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए। इसका मतलब उसका क्या निकलना चाहिए? एक अर्थ, ठीक है। नंबर 6, इटालियन लिपि में होनी चाहिए, तिरछे अक्षरों में। जो मैंने क्या किया है? तिरछे अक्षरों में लिखा है, ठीक है। और उनके अलावा तिरछे अक्षरों में लिखकर उसे क्या करना चाहिए? अंडरलाइन। तिरछे अक्षरों में लिखकर क्या करना चाहिए? अंडरलाइन करना चाहिए। क्लियर? नंबर 7, लेखक का नाम स्पीसीज यानी कि जाति जो है उसके बाद कोमा लगाकर लिखा जाना चाहिए। आप जो होमो सैपियंस है वो नाम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। तो कैरोलस जो लीनियस है उसमें लीनियस, इसको जाति के बाद कोमा लगाकर लिखा जाना चाहिए। लीनियस, लीनियस, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट है। पहला, बस इसको याद रखना, पहला जो शब्द है वो किससे लिया जाता है? वंश से, कैपिटल लिखा जाता है। दूसरा शब्द किससे लिया जाता है? जाति से, स्मॉल लिखा जाता है। तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है और अंडरलाइन किया जाता है। इसके अलावा जो पहली बार कोई वैज्ञानिक नाम देता है तो उसे उसका लेखक कहा जाता है, और लेखक का नाम जाति के बाद कोमा लगाकर लिखा जाता है। तो इसकी कुछ शर्तें थी, किसकी? द्विनाम पद्धति की, ठीक है।